Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। बच्चों, इस चैप्टर के नाम से हमें यह समझ में आता है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस हमें पढ़नी है जो कि एक कंपनी के ऊपर लगती है कि वो कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग ना होने दे। तो हमें यह समझ में आ रहा है इस चैप्टर के नाम को पढ़कर कि इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये समझ में आ रहा है इस चैप्टर के नाम को पढ़कर कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ इलीगल चीज होती है, कुछ फ्रॉड टाइप की चीज होती है, कुछ गलत होती है जो कि लॉ के अगेंस्ट में जाती है और वो ना हो, उसको रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस 2015 में बनाए गए थे जो कि हमें पढ़ने हैं। इस चैप्टर के नाम को पढ़ के इतना समझ में आ रहा है, पर सर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें पूरा तब समझ में आ जाएगा जब आप ये बता देंगे कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का मतलब क्या होता है। सर अगर आपने ये बता दिया इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का मतलब क्या होता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग फलानी चीज होती है, इलीगल चीज होती है, लॉ के अगेंस्ट में जाने वाली चीज होती है और उसको रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए कानून के अंदर, एक्ट लॉ के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए 2015 में जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना। तो बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की। हस्बैंड का नाम आप सब लोग जानते हैं, इनका नाम है जेठालाल और इनका नाम है दया। अब इतना समझ लीजिए कि जेठालाल एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है सब कुछ संभालना, कंपनी के अंदर कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो। तो जेठालाल गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, इस नाम से एक कंपनी है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, किसी और की गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक कंपनी है और उसके जेठालाल जी कंपनी सेक्रेटरी हैं। अब हुआ ऐसा कि एक रात 2 बजे, कितने बजे? रात के 2 बजे, मतलब अब रात के 2 बजे तो लेट हो गया ना। नॉर्मली इंसान ऑफिस से कितने बजे आ जाता है? 7-8 बजे तक अपने घर पे आ जाता है। बट बट जेठालाल जी रात के 2 बजे ऑफिस से अपने घर पर आए। हालत देखिए बेचारे के, बाल बाल सब खड़े हो गए। तो दया ने पूछा, अरे आप इतनी लेट कैसे हो गए? आज तो रात के 2 बज गए, अब तो सुबह होने वाली है थोड़ी देर में, इतनी लेट अपने ऑफिस से कैसे आए हैं कंपनी सेक्रेटरी साहब? तो जेठालाल जी ने बोला दया से कि यार हमारी जो कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वो एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है। और ये बात जो जेठालाल जी बता रहे हैं, ये जेठालाल जी जानबूझ के, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। बेचारे जेठालाल जी कंपनी सेक्रेटरी साहब रात के 2 बजे थक थका के ऑफिस से आए हैं, थोड़ी देर लेटना चाहते हैं क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी दोबारा से ऑफिस में जाना है। उनकी वाइफ दया ने पूछा कि साहब आप इतनी लेट क्यों आए रात में? तो वो बस उस सवाल का जवाब दे रहे, उनका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है और उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। बस इतना सा बोला
और कोई उनका इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि वो सोना चाहते थे तो अपनी वाइफ को जवाब देकर, और वो थोड़ी देर के लिए सो गए। सुबह दया ने अपने महिला मंडल को दया ने अपने महिला मंडल को ये बात बताई कि मेरे पति जिस कंपनी, टप्पू के पापा जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने पतियों के साथ में, अपने हस्बैंड्स के साथ में मिलकर उस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर्स परचेज कर, क्योंकि इन्हें लगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर अभी जो हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी जब कंपनी एजीएम में डिविडेंड दे देगी उसके बाद। तो क्यों ना हम अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स खरीद लें, हमें कम प्राइस पर मिल जाएंगे। जब कंपनी एजीएम में डिविडेंड दे देगी तो हम बेच देंगे और हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो डिविडेंड वाली बात है ना, ये डिविडेंड वाली जो इंफॉर्मेशन है ये अनपब्लिश्ड है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक खुद ने इस बात को मार्केट में पब्लिश नहीं किया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने खुद ने बताया नहीं है कि वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड देने वाली, नहीं बताया, पब्लिश नहीं किया, किसी को नहीं पता। ये तो जेठा साहब कंपनी सेक्रेटरी है, इंटरनल आदमी है, तो इनको पता है। और कंपनी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सबको पता होगा, सिर्फ जो लोग टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, जो टॉप लेवल पर बैठे, जो छोटे मोटे लेवल पर है, उनको तो बताते ही नहीं है। अब ये अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने अभी तक खुद ने पब्लिश नहीं करी है, लेकिन ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मार्केट में अगर लीक हो गई तो लोग इतनी ट्रेडिंग करेंगे उस कंपनी के शेयर्स की कि स्टॉक एक्सचेंज वॉलेटाइल हो जाएगा। लोग खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। जैसे डिविडेंड, जैसे मान लो कि कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने वाली है और ये बात पहले से अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी कंपनी की। कंपनी मर्जर कर रही है, बायबैक कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव है, अगर वो लीक हो गई तो लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। हर इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव नहीं होती है, कुछ इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव होती है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसको कंपनी ने खुद ने पब्लिकली पब्लिश अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो लीक हुई है और उसके बेसिस पर किसी बंदे ने प्रॉफिट कमाया है, हम उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कंपनी की इनसाइड वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक हुई और उसके बेसिस पर लोगों ने ट्रेडिंग करी और पैसा कमाया, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। अब देखिएगा, मैंने एग्जांपल में बोला जेठालाल जी का इंटेंशन नहीं था इनसाइडर ट्रेडिंग करने का, तो भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक तो हुई और लोगों ने ट्रेडिंग करी, इन लोगों ने ट्रेडिंग करी, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है। चाहे से जेठालाल जी का इंटेंशन नहीं था ऐसा कोई फ्रॉड करने का, फिर भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा, क्योंकि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है, लोगों ने ट्रेडिंग करी है, प्रॉफिट कमाया। अगर अगर जेठालाल जी का खुद का इंटेंशन होता तो भी इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता इसको, नहीं था तो भी इनसाइडर ट्रेडिंग माना जा रहा है इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि मार्केट में लीक हुई है, उसके बेसिस पर लोगों ने ट्रेडिंग करी है, कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे हैं और प्रॉफिट कमाया है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। ये इलीगल है, ये गलत है, ऐसा करना गलत है। ऐसा एक्चुअली में होता है, ऐसा एक्चुअली में होता है। आपको पता है कि कंपनी के अंदर ना, कंपनी के लोग जो होते हैं
जैसे सपोज कीजिए कि एयरटेल कंपनी है। अब एयरटेल कंपनी कुछ करने वाली है, बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, डिविडेंड देने वाली है, टेक ओवर करने वाली है, मर्जर करने वाली है, कुछ भी करने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव है। अब कंपनी का जो टॉप लेवल है ना, वो क्या करता है, वो खुद से तो परचेज नहीं करता, तो ये खुद से कर लेगा या अपनी वाइफ से करवा लेगा तो फंस जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग में। वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार को या दूर के दोस्त को बोलता है कि तू कंपनी के शेयर्स खरीद ले या बेच ले और मेरा भी इतने रुपए से खरीद लेना, बेच ले। ऐसा होता है, ये इलीगल है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग की कंडीशन आपको ये समझ लेनी है कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है, लोगों ने उसके बेसिस पर ट्रेडिंग करी है और इलीगल प्रॉफिट अर्न किया है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, चाहे से लीक करने वाले का इंटेंशन था या नहीं था। स्टूडेंट बोलता है सर इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन पूरी तरह से समझ में आ गई, आपने ये जो कहानी सुनाई ये भी समझ में आ गई, आपकी बुक्स में ये सब कुछ एक एक चीज लिखी हुई है और ये बात मैंने यहाँ पर भी बच्चों देखो बताई हुई है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए। अब हम चलते हैं बच्चे इस चैप्टर के, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि ये चैप्टर के इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है और 2015 के अंदर रेगुलेशंस बनाई गई थी जो इसलिए बनाई गई थी कि इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट किया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि ये इलीगल ट्रेडिंग है। ठीक है, अब बच्चे हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इजी है, आराम से कहानी बना के सुना दूंगा, आपको याद हो जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है, देखिए। अगर ये वीडियो मैंने डाल दी हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कुछ कुछ वीडियोस डेमो के तौर पे डाल देते हैं, तो और कोई स्टूडेंट अगर क्लास परचेज करना चाहता है, ठीक है, या फिर नोट्स परचेज करना चाहता है, तो हमारे प्ले स्टोर पर, आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएं, वहां से हमारे ऐप डाउनलोड कर लें, इस ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा ऐप पर, मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस या नोट्स परचेज कर सकते हैं आप, और हार्ड कॉपी घर पे ऑल ओवर इंडिया डिलीवर की जाती है 7 डेज के अंदर। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, आपको क्लासेस मिलती हैं प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर होती है 7 दिन में ऑल ओवर इंडिया, प्लस एमसीक्यू मिलते हैं हर चैप्टर के और उनकी क्लासेस और नोट्स मिलता है, प्लस टेस्ट होता है हर फ्राइडे। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी क्लासेस ले सकते हैं या आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम है वो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।